जिस तरीके से दिल दहलाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोकुलपुरी इलाके की बात करें तो पेट्रोल पंप के पास 16 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस दौरान पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर घायल हो गया। धाई धाई से दहली राजधानी, 16 राउंड से ज्यादा फायरिंग। गोकुलपुरी में सरेआम शूट आउट। क्या दिल्ली में गोलीबाज बेखौफ हैं? क्या दिल्ली में तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। 2 बाइक सवार 4 लोग और हाथों में पिस्टल लिए बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बदमाशों ने इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 16 राउंड गोलियां चलाई। राजधानी दिल्ली में गोलीबाजों के बेखौफी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाश पहले पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, फिर बड़े आराम से गोल चक्कर का राउंड लगा वहां से भाग निकलते हैं। फायरिंग की घटना में सुपरवाइजर अंशुल राठी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला है। हरीश चौधरी, जिसका पेट्रोल पंप है, उसे निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में गोलीबाज इतने बेफिक्र कैसे हैं? क्योंकि बीते 1 हफ्ते के भीतर ही गोलीबाजों ने दिल्ली को कई बार दहलाया है। पश्चिमी दिल्ली का मीराबाग, भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र, नांगलोई, अलीपुर, वेलकम कॉलोनी, महिपालपुर और मुंडका में सरेआम फायरिंग की गई। पुलिस ने कहीं आपसी रंजिश बताया तो कहीं रंगदारी, जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गों का भी नाम सामने आया। तो क्या गोलीबाजों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है? क्या दिल्ली में बदमाशों के तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आपको बताते हैं 17 दिनों में कैसे कैसे दिल्ली में वो वारदातें सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। 15 नवंबर को क्या हुआ था? नंद नगरी में छेड़खानी का विरोध करने पर हमला कर दिया गया। धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। 15 नवंबर को गोकुलपुरी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कैसे फायरिंग कर दी थी, उस वारदात के बाद भी सवाल उठने लगे थे। 11 नवंबर को मुंडका में जेल से आए युवक की हत्या कर दी जाती है। 8 नवंबर को पूर्वी दिल्ली के वेलकम में स्कूटी सवार दोस्तों पर फायरिंग की वारदात सामने आती है। ठीक इस तरीके की वारदात सामने आती है नवंबर से लेकर अक्टूबर। आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वारदात और 17 वारदातों ने कैसे पूरी की पूरी दिल्ली को हिला दिया। एक के बाद एक ये वारदातें जो बता रही हैं कि दिल्ली में क्या एक तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्यों आखिर काबू में नहीं आ पा रहे हैं। 31 अक्टूबर को क्या हुआ? बिहारी कॉलोनी में पटाखे जला रहे चाचा और भतीजे की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि आखिर ये क्यों पटाखे जला रहे हैं, सोचिए मौत की घाट उतार दिया जाता है। 31 अक्टूबर जब दिवाली थी तो उसी दौरान ये चाचा भतीजे अपनी खुशियों को मना रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो इनकी खुशियों को मनाते हुए इन्हें नहीं देख पाए और इनको मौत की घाट उतार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। ये वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली से सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये सिलसिला, जो 15 नवंबर को नंद नगरी से जो खबर सामने आती है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। ये वो वारदातें हैं जो सवाल उठाते हैं। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी से जुड़ी हुई दिशा पाटनी के परिवार को लेकर आपको बता दें, एक ठगी की जानकारी मिली है। परिवार के लोग जो है ठगी का शिकार हुए। कैसे ये धोखाधड़ी हुई है? दरअसल बरेली में उनके पिता और पूर्व पुलिस अधिकारी के साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस ठगी के दौरान 1-2 नहीं बल्कि परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए का चूना लगा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
आए दिन साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट या फिर धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार धोखाधड़ी का शिकार हुई एक्ट्रेस दिशा पाटनी। ये धोखाधड़ी डायरेक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ नहीं हुई, बल्कि उनके पिता और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जगदीश सिंह पाटनी एक बड़ी ठगी का शिकार हुए। दिशा के पिता को सरकारी आयोग में उच्च पद दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी हुई, जिसको लेकर जगदीश पाटनी ने शुक्रवार शाम को बरेली कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। बेटी भले माया नगरी में अपने करियर को एक नई बुलंदी पर ले जा रही हो, लेकिन उनके पिता अभी भी बरेली के सिविल लाइंस इलाके में ही रहते हैं और उसी का कुछ लोगों ने फायदा उठाया। जगदीश पाटनी ने ठगी के केस में 5 लोगों के खिलाफ बरेली में केस दर्ज करवाया, जिसमें शिवेंद्र प्रताप सिंह, दिवाकर गर्ग, जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश, प्रीति गर्ग और एक अज्ञात शख्स का नाम शामिल है, जिन पर धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली करने का आरोप है। जगदीश पाटनी के मुताबिक वो आरोपी शिवेंद्र प्रताप सिंह को पहले से जानते थे और उसी ने दिवाकर गर्ग और आचार्य जयप्रकाश से उसकी मुलाकात कराई। आरोपियों ने पाटनी को सरकारी आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या इसी तरह के प्रतिष्ठित पद दिलाने का आश्वासन दिया। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बताया कि आरोपियों ने पहले उनका विश्वास जीता और फिर उनसे 25 लाख रुपए की मांग की, जिसमें 5 लाख रुपए नकद दिए और 20 लाख रुपए 3 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए। पैसे देने के 3 महीने बाद भी जब उन्हें कोई पद नहीं दिया गया तो आरोपियों ने जगदीश सिंह को ब्याज समेत पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद पैसे मांगने पर बदसलूकी के साथ धमकी देने लगे। दिशा पाटनी के पिता की एफआईआर पर पुलिस सख्त है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।